बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैथ सेकंड ईयर एक्सरसाइज 6.7 कॉनिक सेक्शंस की एक्सरसाइज है। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स टू पैराबोला। ये आपको पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, राइट। हमने इस पे नॉर्मल फाइंड करना है विच इज पैरेलल टू लाइन, जो कि इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहां पे लिखते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो देखें नॉर्मल हो या टेंजेंट हो, तो सबसे पहले यहाँ पे स्लोप इज कंसर्न, तो जो भी गिवन कर्व होती है आपके पास उसका डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2y dy अवर dx इज इक्वल टू 8x का डेरिवेटिव 1। तो dy अवर dx ये आ गया 8/2y, dy अवर dx इज इक्वल टू 4/y। अब आपके पास यहां से डेरिवेटिव क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसकी इक्वल होगी, dy अवर dx के, और ये है 4/y। अब टेंजेंट से नॉर्मल, नॉर्मल और टेंजेंट का क्या रिलेशनशिप होता है, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। नॉर्मल इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो नॉर्मल चूंकि टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो लेट स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू m। हमने लेट कर लिया कि नॉर्मल की स्लोप m के इक्वल होगी। तो अब टेंजेंट की स्लोप dy ओवर dx है, नॉर्मल की स्लोप m है, तो इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो देन m इंटू dy ओवर dx विल बी इक्वल टू -1। देखिए m स्लोप ऑफ नॉर्मल है और स्लोप ऑफ टेंजेंट dy ओवर dx के इक्वल है। तो नॉर्मल और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो परपेंडिकुलर्स की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो ये नॉर्मल की स्लोप m है, टेंजेंट की स्लोप dy ओवर dx, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर्स की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। अब m इंटू dy ओवर dx या आ जाएगा 4/y इज इक्वल टू -1। तो 4m माइनस के साथ इज इक्वल टू y, ये हमने y कोऑर्डिनेट की वैल्यू डिटरमिन कर ली, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे पैराबोला की इक्वेशन में और इससे x कोऑर्डिनेट भी डिटरमिन करेंगे। पुट इन 1 में पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा -4m का स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो ये 16m स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो ये 8 को इधर आके डिवाइड कर दें, 2m स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 2m स्क्वायर। अब आपने करना यूं है कि आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ चुकी है और पॉइंट भी आ चुका है। स्लोप आपके पास कितनी है नॉर्मल की, m, और पॉइंट आपके पास है 2m स्क्वायर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है -4m। अब इस पॉइंट और स्लोप को लेकर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिटरमिन करेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू ये पॉइंट P 2m स्क्वायर -4m इज y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। अब x1 y1 की जगह पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो यह आ जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू है -4m इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 की वैल्यू 2m स्क्वायर। यह आ जाएगा y प्लस 4m mx माइनस 2m क्यूब। तो ये आपके पास आ गई है y, बल्कि y और m को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो इट वुड बी mx माइनस y माइनस 4m माइनस 2m क्यूब इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसमें m अभी तक अननोन है आपके पास, इसको 2 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन को एक दफा फिर पढ़ते हैं। देखें हमने नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी थी इस पैराबोला के ऊपर, तो वो हमने स्ट्रेट अवे क्या कर ली, डिटरमिन कर ली। हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल m एज्यूम करके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले, पॉइंट और स्लोप m लेकर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिटरमिन कर ली। अब उसने कहा था कि जो नॉर्मल है ये इसके पैरेलल है, राइट, इसके पैरेलल है। तो जब भी दो लाइंस पैरेलल हो उनकी स्लोप्स इक्वल होती है। तो मीन टू से जो इस लाइन की स्लोप होगी वही नॉर्मल की भी स्लोप होगी। तो इस लाइन की स्लोप पहले डिटरमिन करते हैं। एज नॉर्मल इज
पैरेलल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो इसकी स्लोप क्या होगी? स्लोप इज इक्वल टू माइनस लाइन की स्लोप का फार्मूला ये है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। इसका डेरिवेटिव लेके भी स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास स्लोप आ गई है, इट इज माइनस x का कोफिशिएंट 1 और 3 आ गया, ये स्लोप आ गई। अब चूंकि नॉर्मल इसके पैरेलल है, एज नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन, सो m इज इक्वल टू, ये स्लोप आ जाएगी। ये स्लोप इस लाइन की है, इसको बेशक आप m प्राइम से डिनोट कर दें, तो इस लाइन की स्लोप m प्राइम कह देते हैं। तो अब चूंकि लाइंस ये नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, तो सो इस लाइन की स्लोप और नॉर्मल की स्लोप इक्वल होंगी। तो m इज इक्वल टू m प्राइम हम इक्वेट कर देंगे, तो m इज इक्वल टू m प्राइम की वैल्यू 2/3। तो अब ये 2/3 को इक्वेशन 2 में पुट करें, वी विल गेट रिक्वायर्ड आंसर। पुट इन इक्वेशन 2, तो 2 में आप यहां पे पुट करें इसको, तो m की वैल्यू अब आ जाएगी -2/3 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 4 इंटू 2/3 -2 इंटू -2/3 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो नॉर्मल की इक्वेशन है, ये एक और भी रिजल्ट दे रही है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पे देखें m क्यूब आ रहा है, तो अगर हम एक्स वाई को फिक्स कर दें तो ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल बनता है। अगर हम एक्स वाई को फिक्स कर दें तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल बनता है m में, m की पावर क्यूब है। तो जिस वेरिएबल में आपके पास पोलिनोमियल होता है उसकी जितनी डिग्री होती है उतने उसके रूट्स होते हैं। यहाँ पे m की पावर 3 है, तो इसको अगर हम पोलिनोमियल समझ के सॉल्व करें तो m के 3 रूट्स आएंगे। तो व्हाट डज इट मीन कि m के अगेंस्ट हमारे पास 3 वैल्यूज है, तो सो वी कैन ड्रॉ 3 नॉर्मल्स टू अ पैराबोला फ्रॉम अ पॉइंट। किसी भी एक पॉइंट से पैराबोला पर 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, इलिप्स है, इस पे आपने टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो उसी तरह प्रोसीड करेंगे। गिवन x स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, उससे स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, राइट। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 2x ओवर 4 2y की 2 - 1 और dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x/2 प्लस 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। यहां से डेरिवेटिव को आपने अलग करना है, तो इट माइट बी -x ओवर 4y। ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लेट कर लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू m, और यू नो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये डेरिवेटिव भी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और m हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट रखी यहाँ पे, तो इसको हम dy ओवर dx की इक्वल रख लेते हैं, और dy ओवर dx की वैल्यू -x ओवर 4y, यहां से x की वैल्यू डिटरमिन कर ले -4my, ये 1 आ गया, राइट। अब ये x और y कोऑर्डिनेट्स आपने डिटरमिन करना है इन दोनों को सॉल्व करके। तो अब इसको क्या करेंगे, पुट इन 1। x की वैल्यू को 1 में पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू -4m इंटू वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यह आ जाएगा 16m स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 4 4 जा 16, तो 4m स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर को कॉमन ले लें, यह आ गया। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 4m स्क्वायर प्लस 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी +-1 ओवर स्क्वायर रूट 4m स्क्वायर प्लस 1। ये y कोऑर्डिनेट आ गया, इसको 1 में पुट करें x कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, तो पुट इन 1। तो ये 1 में पुट किया तो x इज इक्वल टू -4m इंटू वाई की वैल्यू +-1 ओवर अंडर रूट 4m स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ गया x इज इक्वल टू +-4m ओवर अंडर रूट 4m स्क्वायर प्लस 1। तो अब आपके पास जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या हैं, ये मैं स्लोप फॉर्म इसलिए बार बार यूज कर रहा हूं ताकि इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो जाए और ये इजीली आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाए। -+-4m ओवर अंडर रूट 4m स्क्वायर प्लस 1, और ये प्लस माइनस
प्लस माइनस एक्स की और वाई की वैल्यूज को अब आपने लिखना है एक्स की वैल्यू और वाई की है प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 4m स्क्वायर प्लस 1। अब ये पॉइंट और ये स्लोप लेकर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डिटरमिन करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू ये पॉइंट P है, ये वाला x1 y1 की जगह पे इसको यूज करेंगे y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, ये आ गया। अब आपने करना है x1 y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 4m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 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 ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 4m ओवर अंडर रूट 4m स्क्वायर प्लस 1, राइट। इसको आप बेशक 2 का नाम दे दें। तो अब ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है विद m एज अननोन, तो अब m की वैल्यू हम इस लाइन को यूज करते हुए डिटरमिन करेंगे। अब उसने कहा है कि ये जो लाइन है, ये लाइन और टेंजेंट आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो अब इस लाइन से स्लोप डिटरमिन करेंगे, पैरेलल की इक्वल होंगी स्लोप्स, कंपेयर करके m की वैल्यू आ जाएगी। तो एज टेंजेंट इज पैरेलल टू 2x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब इसकी स्लोप डिटरमिन करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन कितनी होगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, ये फार्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो m प्राइम से इसको डिनोट करते हैं, x का कोफिशिएंट 2 और y का कोफिशिएंट -4, तो m प्राइम आपके पास आ जाएगा 1/2। तो अब एज टेंजेंट एंड गिवन लाइन आर पैरेलल, सो m विल बी इक्वल टू m डैश, तो m इज इक्वल टू m डैश की वैल्यू 1/2। इसको इक्वेशन 2 में पुट करें, सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट रिक्वायर्ड आंसर। ये आ गया y माइनस प्लस माइनस 1 ओवर 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू m की वैल्यू 1/2 x प्लस माइनस 4m की वैल्यू 1/2, यह आ जाएगा 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 2 टेंजेंट्स आ जाएंगे। अच्छा, ये भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के तरीके जस्ट हाइपरबोला की इक्वेशन है और टेंजेंट इसके पैरेलल है, तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही हम प्रोसीड करेंगे। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। गिवन 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब इस पर हमने क्या करना है, टेंजेंट फाइंड करना है जो कि इसके पैरेलल है। तो डेरिवेटिव लें स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब डेरिवेटिव लेंगे तो ये 18x माइनस 8y dy और dx इज इक्वल टू 0। तो डेरिवेटिव यहां से आ जाएगा आपके पास माइनस 18x और 8y। तो इसको अगर फर्दर आप सिंप्लीफाई करें तो ये 9x बाय 4y आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, डेरिवेटिव क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहां पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट m लेंगे, इसको डेरिवेटिव से ही कंपेयर करना है। तो अब आपने m इज इक्वल टू 9x बाय 4y। एक और हम यहाँ पे मेथड भी ट्राई कर लेते हैं। ये अब आपके पास पिछले मेथड से थोड़ा सा चेंज मेथड, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज मेथड यूज करेंगे। अब जो टेंजेंट है इसके पैरेलल है, तो आप लिखेंगे एज टेंजेंट इज पैरेलल टू 5x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसकी स्लोप क्या होगी लाइन की, माइनस पैरेलल या परपेंडिकुलर के केस में आपने स्लोप ही फाइंड करनी है। ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है पिछले जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं। इसको m प्राइम हम क्या देते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 5 और -2, तो m डैश आपके पास क्या आ जाएगा 5/2। यह अब आ गया एज टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो अगर लाइंस पैरेलल हों तो फिर उनकी स्लोप्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो देन m इज इक्वल टू m डैश आ जाएगा, m इज इक्वल टू m डैश 5/2 आ गया। अब ये m की वैल्यू आप पुट कर दे इधर 1 में, पुट इन 1, तो ये m की वैल्यू 5/2
इज इक्वल टू 9x/4y, ये आ जाएगा आपके पास 2 कटिंग होके 10/9 इज इक्वल टू x ओवर y, या x इज इक्वल टू 10/9y। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का, राइट। अब ये जो इक्वेशन 2 है इसे हम हाइपरबोला की इक्वेशन, इसको जस्ट स्लोप के लिए यूज करना है, इसके अलावा आप इसको यूज नहीं कर सकते। जस्ट स्लोप के लिए, स्लोप इससे हमने डिटरमिन किया है। अब इसका काम एंड हो गया। अब जो भी काम करेंगे हाइपरबोला के साथ करेंगे, या जो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है उनके साथ। तो अब इस वैल्यू को हम पुट 2 in 1 इक्वेशन 1 में पुट करें। 9 10/9 का 9y का होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब ये 9 ओवर 100 y स्क्वायर ओवर 81 माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो 9 9 सा 81 आ जाएगा। 100 y स्क्वायर ओवर 9 माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इसका आप क्या करें, एलसीएम ले लें। ये 36 y स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 36, तो ये आ जाएगा 64/9 y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो y स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 36 मल्टीप्लाई 9 ओवर 64। इसका अंडर रूट ले लें तो आपके पास y इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 6 36, 3 3 9, 8 8 64। तो फर्दर इसको अगर आप सॉल्व करें तो 2 3 9 ओवर प्लस माइनस 4। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू को आप पुट करें ये इक्वेशन 2 में, तो आपके पास x भी आ जाएगा। तो पुट इन 2, x और y हमने डिटरमिन करना था। तो 10 ओवर 9 प्लस माइनस 9/4, तो 9 9 से कैंसिल हो गया। x की वैल्यू प्लस माइनस 5/2। अब देखिए आपके पास जो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, x और y के कोऑर्डिनेट्स लिख लें। ये पॉइंट आपके पास है प्लस माइनस 5/2 और y कोऑर्डिनेट है प्लस माइनस 9/4। और स्लोप हमने जो डिटरमिन की है m, दैट इज ये स्लोप हमने कैलकुलेट की थी पहले, m इज इक्वल टू 5/2। तो ये हमने डिफरेंट थोड़ा मेथड यूज किया है, जस्ट ट्राई इट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू p क्या होगी, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। ये x1 y1 की जगह पे पुट करेंगे एंड m की वैल्यू भी आपके पास है प्लस माइनस 9/4, m की वैल्यू 5/2, x माइनस प्लस माइनस 5/2। ये आपके पास आंसर आ गया।